वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल आदित्य आर्ट्स क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज की जो टॉपिक है क्लास 12 में हिस्ट्री बिहार बोर्ड की तरफ से जारी किए गए मॉडल सेट का आंसर की लेकर के आया हूँ। 1 से लेकर के 100 तक आपको इस वीडियो में क्वेश्चन देखने को मिलेगा और वो भी आपको 100% सही से आंसर देखने को अवश्य मिलेगा। और इस मॉडल सेट के माध्यम से आपको बिहार बोर्ड का जो पैटर्न है 2024 के जो एग्ज़ाम होने वाला उसका पैटर्न क्या रहने वाला है उसकी भी जानकारी आपको इस वीडियो के माध्यम से मिल जाएगी। सबसे पहले 2024 के वार्षिक परीक्षा होने वाला है उसका ये बिहार बोर्ड की तरफ से जारी किया गया मॉडल सेट है। आपको इस एग्ज़ाम में कितना क्वेश्चन रहेगा, सब्जेक्टिव कितना रहेगा, लघुत्तरीय कितना रहेगा, ऑब्जेक्टिव यानी कि दीर्घ और शॉर्ट में कितना रहेगा वो आपको जानकारी मिलेगी। सबसे पहले आपको 100 क्वेश्चन रहेगा ऑब्जेक्टिव में, कितना 100, इसमें से मात्र आपको 50 कहीं से जो आपको क्वेश्चन अच्छा से बन जाए उसको अटैम्प्ट करनी है। ऐसा ना कि आप 100 का 100 अटैम्प्ट कर देंगे या आपको आता है तो, या तो अगर आप 50 से एक क्वेश्चन भी एक्स्ट्रा बनाएंगे तो जो क्वेश्चन जो होगा अंतिम वाला जो क्वेश्चन होगा वो चेक नहीं होगा। इसलिए आप जो सबसे आपको आसान लगे उसमें से देख करके पूरा क्वेश्चन पढ़ करके 50 क्वेश्चन ही आपको अटैम्प्ट करनी है। ठीक है, देखते हैं क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है सो ठीक है, देखिए जो पहला क्वेश्चन आपका है बिहार बोर्ड के द्वारा जारी किए गए मॉडल सेट का, देख सकते हैं बहुत ही आसान क्वेश्चन दिया गया मॉडल सेट में। पुरातत्व के अंतर्गत इनमें से कौन नहीं है, आपको ये बताना है कि पुरातत्व के अंतर्गत इनमें से कौन नहीं है। आपके सामने 4 ऑप्शन दिया गया है, साहित्य, सिक्के, अभिलेख, दैनिक। 4 ऑप्शन में से आपको एक ऑप्शन टिक करना है। आपको गोल घेरे में यानी जो आपको ओएमआर शीट मिलेगा उसमें क्या करना है, सही से अच्छा से क्या करना है, रंगना है। ऐसा नहीं कि थोड़ा आधा करते हैं छोड़ देते हैं तब कोई नंबर कट जाएगा, यानी कि पूरा अच्छा से क्या करना है, इसको अच्छा से उसको कर देना है पूरा, जैसे उसको क्या करना है, पूरा अच्छा से करना है। ठीक है, तो पुरातत्व के अंतर्गत इनमें से कौन नहीं है वो आपको बताना है। तो एक का जो आपका आंसर हो जाएगा पुरातत्व के अंतर्गत नहीं है तो क्या नहीं है, तो साहित्य नहीं है, यानी एक का आंसर आपका ए हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की। और क्वेश्चन नंबर 2 जो हो जाता है, क्वेश्चन नंबर 2 है दयाराम साहनी ने कहाँ उत्खनन करवाया था। दयाराम साहनी ने कहाँ उत्खनन करवाया था आपको बताना। आपके सामने 4 ऑप्शन दिया गया है, ए मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, कालीबंगा, लोथल। तो आपको पता है यानी कि दयाराम साहनी ने कहाँ उत्खनन करवाया था वो आपको बताना है ना। आपको पता है यानी कि दयाराम साहनी जो है हड़प्पा सप्ताह का उत्खनन कब करवाया था, 1921 में है ना, करवाया था। कब, 1921 में। और मोहनजोदारो जो है इसका उत्खनन आर.डी. बनर्जी जो 1922 में करवाया था। तो 2 का आंसर क्या हो जाएगा आपका, बी द राइट आंसर। चलते क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। क्वेश्चन नंबर 3 कहता है हड़प्पा सप्ताह का सबसे बड़ा नगर कौन था। हड़प्पा सप्ताह जो था सिंधु घाटी सप्ताह, यानी कि देखिए आपकी एग्जाम में सिंधु घाटी सप्ताह से कम 25 क्वेश्चन यानी कि 20 से 25 के क्वेश्चन के बीच में रहने वाला है। इसलिए आप लोग पहला चैप्टर को अच्छी तरीक़ा से तैयारी कर लीजिए, यानी कि ये चैप्टर सबसे इंपॉर्टेंट है, यानी कि पासिंग मार्क तो आपको फर्स्ट चैप्टर से मिलने वाला है। इसलिए आप लोग सिंधु घाटी सप्ताह से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन उसको अच्छा से आप याद कर लेंगे, या दीर्घ हो या शॉर्ट टाइप क्वेश्चन हो या 2 नंबर का या 5 नंबर का हो, जो भी हो, या 1 नंबर का हो। ठीक है, तो थर्ड नंबर क्वेश्चन है हड़प्पा सप्ताह का सबसे बड़ा नगर कौन सा है, कौन सा था। मोहनजोदड़ो, कालीबंगा, लोथल, रंगपुर। सबको पता है यानी कि हड़प्पा सप्ताह का सबसे बड़ा नगर कौन था, मोहनजोदड़ो था, जहाँ पे विशाल स्नानागार मिला है, अनेकों अवशेष यहाँ पे आपको देखने को मिला था। तो 3 का ए द राइट आंसर। चलते क्वेश्चन नंबर 4 के। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है मोहनजोदड़ो किस नदी किनारे स्थित है। मोहनजोदड़ो जो है आपको किस नदी किनारे है वो आपको बताना है। आपके सामने 4 ऑप्शन है, सतलज, सरस्वती, रावी, सिंधु। तो बहुत आसान सा है, मोहनजोदड़ो जो है आपको सिंधु जो वर्तमान पाकिस्तान में पड़ता है, सिंधु नदी के तट पर स्थित है मोहनजोदड़ो, है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 है लोथल कहाँ स्थित है। लोथल जो है आपको कहाँ है आपको बताना है, गुजरात में है कि पश्चिम बंगाल में है, राजस्थान में है, पंजाब में है। 4 ऑप्शन दिया गया है, लोथल जो है कहाँ है, तो लोथल जो आपको गुजरात में है। कहाँ पे है, 5 का ए द राइट आंसर। चलते क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। कलकत्ता में एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना किसने की थी। कलकत्ता में एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना किसने की थी, कनिंघम, फ्लीट, डीसी सरकार, विलियम जोन्स। तो 6 क्या हो जाएगा आपको, डी यानी कि विलियम जोन्स, डी द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 7 है भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के प्रथम डायरेक्टर जनरल कौन थे। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के प्रथम डायरेक्टर जनरल कौन थे। आपके सामने 4 ऑप्शन है, बताएंगे फटाफट कमेंट करेंगे इसका आंसर क्या होने वाले प्यारे बच्चे। ए कनिंघम, जॉन मार्शल, आई.एम. व्हीलर, डीसी सरकार। तो 7 का द राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका, ए कनिंघम। क्वेश्चन नंबर 8 है मुद्रा राक्षस किसने रचित किया है, यानी कि मुद्रा राक्षस जो है ये जो ग्रंथ है इसकी लेखक यानी इनका लेखक कौन है, किसने लिखा है वो आपको बताना है, फटाफट कमेंट कर देना है। बताइए 8 का आंसर क्या हो जाएगा, कौटिल्य, कलहन, विशाखा दत्त, पाणिनि। तो 8 का द राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका,
विशाखा दत्त, यानी कि मुद्राक्षर किसने लिखा तो विशाखा दत्त, यानी 8 का सी द राइट आंसर। क्वेश्चन चलते हैं 9 की ओर। क्वेश्चन 9 है, प्रयाग प्रसूति में किसकी उपलब्धियों का उल्लेख है? अशोक, कनिष्क, चंद्रगुप्त प्रथम, समुद्रगुप्त। तो 9 का आपका जो राइट आंसर हो जाएगा, यानी प्रयाग प्रसूति में किसकी उपलब्धियों का उल्लेख है तो समुद्रगुप्त का है, डी द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 10 है, अशोक के कलिंग युद्ध का उल्लेख किस शिलालेख में मिलता है? बहुत ही आसान क्वेश्चन, हमको जहाँ तक लगता है जितने भी बच्चे अभी जुड़े हुए हैं इसका जवाब जो आप लोग सब आसानी से दे सकते हैं। यानी कि अशोक के कलिंग युद्ध का उल्लेख किस शिलालेख में मिलता है? आपके सामने 4 ऑप्शन है, ए में, प्रथम, 5 में, 10 में, 13 में। बहुत आसान है, इसका आंसर क्या हो जाएगा आपको, यानी कि 13 में हो जाएगा, डी रान। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 की। क्वेश्चन 11 कहता है, प्राचीन भारतीय इतिहास का कौन सा काल स्वर्ण युग के नाम से जाना जाता है? 11 में क्वेश्चन देखेंगे, प्राचीन भारतीय इतिहास का कौन सा वह काल था जो स्वर्ण युग के नाम से जाना जाता है? मौर्य काल, गुप्त काल, शुंग काल, कुषाण काल। 11 का राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका, गुप्त काल, बी द राइट आंसर। चलते क्वेश्चन नंबर 12 की ओर। अभिज्ञान शाकुंतलम के रचनाकार कौन है? बताएंगे। 12 नंबर क्वेश्चन है, अभिज्ञान शाकुंतलम रचनाकार कौन है? कालिदास, बाणभट्ट, अश्वघोष, कौटिल्य। 12 का आंसर क्या हो जाएगा, तो 12 का हो जाएगा कालिदास, क्या हो जाएगा, ए द राइट आंसर। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की ओर। क्वेश्चन नंबर 13 कहता है, 16 महाजन पदों में सबसे शक्तिशाली महाजन पद कौन था? आप लोग स्किप ना करेंगे क्योंकि आपको इस वीडियो से आपके एग्जाम में 15 यानी 20 प्लस क्वेश्चन ही देखने को मिलेगा। यानी कि आप लोग इस वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर वॉच करेंगे। इसमें जो भी क्वेश्चन सारा इंपॉर्टेंट यानी कि सिलेक्टेड क्वेश्चन सब हैं, इसलिए इस वीडियो को आप लोग शुरू से अंत तक जरूर वॉच करेंगे, ना कि स्किप करके आगे बढ़ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है, 16 महाजन पदों में सबसे शक्तिशाली महाजन पद कौन था? मगध, अवंती, कौशल, गांधार। 13 का क्या जाएगा आंसर आपको हो जाएगा मगध, 13 का ए द राइट आंसर। चलते क्वेश्चन नंबर 14 की ओर। क्वेश्चन नंबर 14 है, एलोरा में कैलाश मंदिर किस राजवंश ने बनवाया था? चोल, पल्लव, चालुक्य, राष्ट्रकूट। तो 14 का आंसर क्या हो जाएगा आपका, डी राष्ट्रकूट। क्वेश्चन नंबर 15 है, महाभारत का युद्ध कुरुक्षेत्र के मैदान में कितने दिनों तक चला था? सबको पता है महाभारत का जो युद्ध हुआ था कुरुक्षेत्र के मैदान में। कुरुक्षेत्र के मैदान कहाँ पे है तो हरियाणा में है। कहाँ पे, हरियाणा में है। तो ये जो युद्ध जो है कितने दिनों तक चला था? सबको पता है, ये युद्ध जो है आपको 18 दिनों तक चला था, कौरव और पांडवों के बीच, है ना। किसकी जीत हुई थी तो पांडवों की जीत हुई थी। पराजय किनकी हुई थी तो कौरवों की पराजय हुई थी, है ना। यानी कि क्वेश्चन नंबर 16 है, महाभारत की रचना किस भाषा में हुई है? बहुत ही आसान क्वेश्चन है, पाली, प्राकृतिक, हिंदी, संस्कृत। 16 का आंसर क्या हो जाएगा आपका, डी, यानी कि महाभारत की रचना किया गया है किनके द्वारा तो वेद व्यास के द्वारा। किस भाषा में तो संस्कृत भाषा में। चलते क्वेश्चन नंबर 17 की ओर। क्वेश्चन 17 कहता है, वेद व्यास ने किस महाकाव्य रचना किया? इसकी चर्चा अभी हम जस्ट किए हैं, यानी वेद व्यास ने किस महाकाव्य रचना किया है तो महाभारत की रचना इन्होंने वेद व्यास ने ही किया है। कौन किया है तो वेद व्यास ने किया है। तो 17 क्या हो जाएगा आपका आंसर, ए हो जाएगा। चलते क्वेश्चन नंबर 18 की ओर। वेदों की संख्या कितनी है? 3, 4, 5, 6। तो वेदों की संख्या की बात किया गया है, यानी वेदों की संख्या कितनी है तो आपको 4 है। कौन कौन है? ऋग्वेद है, यजुर्वेद है, सामवेद है और अथर्ववेद है, यानी कि 4 वेद हैं। इसलिए द राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका, बी हो जाएगा। क्वेश्चन चलते हैं 19 की ओर। नालंदा विश्वविद्यालय को नष्ट किसने किया? अलाउद्दीन खिलजी, बख्तियार खलजी, बाबर, इब्राहिम लोदी। तो 19 का द राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका, बी, बख्तियार खिलजी, यानी कि बी द राइट आंसर। 19 का क्या हो जाएगा आपका आंसर, डी हो जाएगा। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 20 भी। सांची मध्य प्रदेश के किस जिले में स्थित है? विदिया, रायसेन, सागर, भोपाल। तो 20 का आंसर क्या हो जाएगा प्यारे बच्चे, रायसेन जिले में सांची है। कहाँ पे है तो रायसेन जिला, एमपी के यानी कि मध्य प्रदेश के रायसेन जिला। क्वेश्चन नंबर 21 कहता है, महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी? लुम्बिनी ये वन है, बोधगया, सारनाथ या कुशीनगर। 21 का आंसर क्या हो जाएगा तो बी, यानी कि बोधगया में महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। क्वेश्चन नंबर 22 है, विनय पिटक किस धर्म से संबंधित हैं? जैन धर्म, बौद्ध धर्म, हिंदू धर्म, शैव धर्म। तो 22 का द राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका, बी, यानी कि बौद्ध धर्म। क्वेश्चन नंबर 23 है, जैन धर्म के 23वें तीर्थकर कौन थे? बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है। जैन धर्म के 24वें तीर्थकर कौन है? ऋषभदेव, आदिनाथ, पार्श्वनाथ, महावीर स्वामी। तो जैन धर्म के क्या पूछा है, 23वें तीर्थकर आपको बताना है, सॉरी 24वें तीर्थकर पूछा है ना, कौन है तो महावीर स्वामी जो हैं जैन धर्म के 24वें तीर्थकर हैं। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 25 के। क्वेश्चन 25 कहता है, महिला संत क्रायकल का संबंध किस धर्म से है? महिला संत क्रायकल का संबंध किस धर्म से है? हिंदू धर्म, जैन धर्म, बौद्ध धर्म, शैव धर्म। तो प्यारे महिला संत क्रायकल के पूछा गया इनका किस धर्म से संबंध था? तो
तो शैव धर्म से, यानी कि डी द राइट आंसर। चलते क्वेश्चन नंबर 25 की ओर। 25 का क्वेश्चन कहता है दिगंबर एवं श्वेतांबर का संबंध किस धर्म से है। आप लोग फटाफट कमेंट करके बताएंगे इसका आंसर क्या हो जाने वाला है। यानी 25 का द राइट आंसर क्या होगा, आपके सामने 4 ऑप्शन है, हिंदू धर्म, सिख धर्म, बौद्ध धर्म, जैन धर्म। तो 25 का आंसर क्या हो जाएगा, दिगंबर एवं श्वेतांबर जो आपको जैन धर्म से है। किस धर्म से, डी द राइट आंसर। क्वेश्चन में चलते हैं 26 की ओर। मुगल काल में चलने वाले सोने का सिक्का कौन था। रुपया, जीतल, इलाही, दाम। तो 26 क्या हो जाएगा आपका, इलाही। क्या, इलाही। मुगल काल में चलने वाला सोने का सिक्का कौन था, तो इलाही था। 26 क्या हो जाएगा आपका, सी। चलते क्वेश्चन 27 की ओर। जहांगीर का शासनकाल क्या था। जहांगीर का, हम देखिए ज़्यादा थोड़ा हम एक्सप्लेन इसलिए नहीं करेंगे क्योंकि वीडियो जो है ना कम से कम 1-1.5 घंटा का हो जाएगा। अगर हम सबको एक्सप्लेन करना शुरू करेंगे लगभग 1.5 घंटा की वीडियो बनेगी, इसलिए हम चाहते हैं फटाफट आप लोगों को हम बता दें जिससे कम से कम समय में आप लोगों को अच्छा से तैयारी हो सके। जहांगीर का शासनकाल क्या था, आपको बताना है जहांगीर का शासनकाल कब से कब तक था। तो जहांगीर के शासनकाल की अगर बात किया जाए 1556 से लेकर के 1605, यानी कि ए द राइट आंसर हो जाएगा, है ना। चलते क्वेश्चन 28 की ओर। अकबरनामा का अंग्रेजी अनुवाद किसने किया था। अकबरनामा का अंग्रेजी में अनुवाद किसने किया था। आपके सामने 4 ऑप्शन दिया गया है, हेनरी बेवरेज, हेनरी ब्लॉकमैन, एच.सी. जैकरेट और डी में इनमें से सभी। तो 28 का पहले बच्चा आंसर क्या हो जाएगा, हेनरी बेवरेज द राइट आंसर, यानी कि क्या हो जाएगा, ए द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 29 है, बाबरनामा किसने लिखा। अल-बिरूनी, इब्न बतूता, बाबर, अबुल फजल। तो 29 का आंसर हो जाएगा आपका सी, बाबर, यानी कि बाबरनामा किसने लिखा था, बाबर खुद का आत्मकथा लिखा था बाबर ने। ठीक, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 30 की ओर, क्योंकि 100 क्वेश्चन भी करवाना है ना, अभी मात्र 30 क्वेश्चन हुआ है, इसलिए हम फटाफट कर रहे हैं, है ना। क्वेश्चन नंबर 30 है, टोडरमल कौन था। बहुत आसान सा क्वेश्चन, मुझे जहाँ तक लगता है जितने बच्चे जुड़े हैं सब इसका आंसर बता सकते हैं। टोडरमल कौन था, अकबर का रक्षा मंत्री, अकबर का वित्त मंत्री, अकबर का दास, अकबर का सिपाही। तो 30 का द राइट आंसर क्या, जो अकबर का वित्त मंत्री। कौन, अकबर का वित्त मंत्री। क्वेश्चन नंबर 31 है, तंबाकू के उपयोग पर किस शासक ने प्रतिबंध लगाया। अकबर, बाबर, जहांगीर, शाहजहां। तो 31 का आंसर क्या है आपका, सी, यानी कि जहांगीर। तंबाकू के उपयोग पर किस शासक ने प्रतिबंध लगाया, तो जहांगीर ने लगाया। ठीक है, 31 क्या हो जाएगा आपका, सी द राइट आंसर। क्वेश्चन 32 है, गुलबदन बेगम ने किस पुस्तक को लिखा। बाबरनामा, अकबरनामा, हुमायूंनामा, पातशाहनामा। तो गुलबदन बेगम ने जिस पुस्तक को लिखा है उसका आंसर आपका सी में है, यानी कि हुमायूंनामा। सी द राइट आंसर, सी द राइट आंसर, है ना, क्या है, सी हो जाएगा। चलते क्वेश्चन नंबर 33 की ओर। शेरशाह सूरी ने किस मुगल शासक को परास्त किया। क्वेश्चन देख लीजिए, ये शेरशाह सूरी जो हैं किस मुगल शासक को परास्त किया था। हुमायूं को, अकबर को, शाहजहां को, औरंगजेब को। तो 31 का आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 33 का आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए, यानी कि हुमायूं। किनको, हुमायूं को। किसको, हुमायूं को परास्त किया था। ठीक, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 34 की ओर। क्वेश्चन नंबर 34 कहता है, 1529 में घाघरा का युद्ध किसके बीच लड़ा गया था। बाबर इब्राहिम लोदी, बाबर राणा सांगा, बाबर महमूद खां लोदी, शेरशाह हुमायूं। तो 34 का द राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका, सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सी, यानी कि बाबर महमूद खां लोदी, यानी कि 34 क्या हो जाएगा आपका, सी हो जाएगा। 35 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे, अकबर का संरक्षक कौन था। बैरम खां, अब्दुल तलीफ, भगवान दास, मान सिंह। तो 35 का आंसर क्या हो जाएगा आपका, बैरम खां। कौन है, ये द राइट आंसर। क्वेश्चन 36 है, फतेहपुर सीकरी के बुलंद दरवाजा का निर्माण किसने करवाया था। बाबर, अकबर, औरंगजेब, शाहजहां। तो 36 का द राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका, बी, यानी कि अकबर ने करवाया था, बी द राइट आंसर। क्वेश्चन चलते हैं 37 की ओर। 5वें सिख गुरु अर्जुन देव को मृत्यु दंड किसने दिया था। बाबर ने दिया था, अकबर ने दिया था, हुमायूं ने दिया था, या जहांगीर ने दिया था। तो 37 का द राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका, डी, यानी कि जहांगीर ने इनको मृत्यु दंड की सजा सुनाया था। क्वेश्चन नंबर 38 है, दिल्ली सल्तनत के किस शासक ने अपनी राजधानी आगरा बनाई। इब्राहिम लोदी, बहलोल खां लोदी, सिकंदर लोदी, कुतुबुद्दीन ऐबक। तो 38 का द राइट आंसर क्या हो जाएगा, सिकंदर लोदी, यानी कि सी द राइट आंसर, है ना। क्या हो जाएगा 38 का, सी होगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 39 की ओर। क्वेश्चन 39 है,
फतेहपुर सिकरी में अकबर ने इबादत खाना कब बनाया था? याद है ना आप लोगों को? बहुत आसान से क्वेश्चन है, पढ़ा चुके हैं आप लोगों को। फतेहपुर सिकरी में अकबर ने इबादत खाना कब बनवाया था? 1562, 1563, 1575, 1579। तो चलिए क्या हो जाएगा आपका सी, यानी कि 1575 में इबादत खाना का निर्माण इन्होंने करवाया था। कौन? अकबर ने। किस लिए? तो अपने अनुयायियों से मिलने के लिए, है ना। चलते क्वेश्चन नंबर 40 की ओर। सुलह एक कुल की नीति किसने अपनाई? बाबर, हुमायूं, अकबर, शाहजहां। बताइए, सुलह एक कुल की नीति किसने अपनाई थी? बाबर अपनाए थे? नहीं। हुमायूं? नहीं। अकबर? क्या पता। डी, शाहजहां? क्या? नहीं। चलो देखते हैं कौन जवाब देते हैं इसका। क्या हो जाएगा? चलो बहुत बढ़िया, आप लोग का जवाब क्या बहुत अच्छा आ रहा है। चलिए आप लोग भी सही हैं, यानी कि चलिए इसका सीधा राइट आंसर। क्वेश्चन चलते हैं 41 की ओर। हरिहर एवं बुक्का ने विजयनगर की स्थापना कब किया? बहुत आसान सा क्वेश्चन है, सबको पता है। बताएंगे फटाफट कमेंट करेंगे, इसका आंसर क्या हो जाएगा? हरिहर एवं बुक्का जो था, दोनों भाई थे। बड़ा कौन था? हरिहर था, है ना। तो विजयनगर की स्थापना कब किया था? बहुत आसान सा क्वेश्चन है। चलिए जिसका भी बी आ रहा है उनका सही है, यानी कि 1336 द राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 42 है। तेनालीराम का संबंध किस राजवंश से था? विजयनगर, बीजापुर, मुगल, बहमनी। तो 42 का क्या हो जाएगा आपको? विजयनगर। तेनालीराम का संबंध किस राजवंश से? तो विजयनगर से। किससे? विजयनगर द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 43 है 43। विजयनगर साम्राज्य का पहला शासक कौन था? देखो यहाँ पे आपने हरिहर और बुक्का दोनों भाई है ना, परंतु यहाँ पे कन्फ्यूजन नहीं होना है। हरिहर कौन था? बड़ा था ना, तो पहले राज कौन करेगा? हरिहर ना करेगा। तो याद रखेंगे, विजयनगर साम्राज्य का पहला शासक कौन था? तो हरिहर था, ना कि बुक्का। आपके सामने बुक्का भी हैं, तो बुक्का नहीं मारिएगा, आप लोग मारिएगा ए, यानी कि हरिहर। 43 का ए द राइट आंसर। क्वेश्चन 44 है। अमुक्त माल्याद किसने लिखा? अमुक्त माल्याद किसने लिखा? हरिहर वन, बुक्का, सदाशिव राय, इनमें से कोई नहीं। तो 44 क्या हो जाएगा बच्चे? फटाफट बताएंगे, आप लोग कमेंट करेंगे इसका आंसर। अमुक्त माल्याद किसने लिखा? हरिहर वन लिखा कि बुक्का लिखा कि सदाशिव लिखा? इनमें से कोई नहीं। देखते हैं कौन कौन इसका आंसर देते हैं। 44 का आंसर दीजिए, कितना आंसर आता है इसके बाद इसका कमेंट हम है नहीं, इसका जो है आंसर आपको हम पिन कर देंगे, कमेंट बॉक्स में पिन करेंगे। देखते हैं जवाब किसका सही से आता है ना। चलिए क्वेश्चन चलते हैं 45 की ओर। विरूपाक्ष मंदिर कहाँ स्थित है? हम्पी में है कि चिदम्बरम में है, बेलूर में है कि श्रीरंगम है? श्रीरंगम में। तो 45 का क्या हो जाएगा प्यारे बच्चे? यानी कि हम्पी में है। चलिए क्वेश्चन नंबर 46 है। विजयनगर आने वाला पहला विदेशी यात्री कौन था? निकोलो कॉन्टी, अब्दुल रज्जाक, डोमिंगोस पेइस, फर्नांडो नूनीज। जिसका आंसर आपको बोले थे हम कमेंट में बताएंगे, आप लोग कमेंट चेक करिए, इसका आंसर मैं बता दे रहा हूँ। वैसे इसका आंसर डी हो जाएगा, और इसका रियल आंसर क्या होगा वो आप लोग चेक करिए फटाफट। विजयनगर आने वाला पहला विदेशी यात्री कौन था? निकोलो कॉन्टी था। कौन? निकोलो कॉन्टी। क्वेश्चन नंबर 47 है। सदाशिव राय विजयनगर साम्राज्य में किस वंश का शासक था? संगम वंश, सालोब वंश, तुलुब वंश, अरविडू वंश। तो 47 का द राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? सी, यानी कि तुलुब वंश। सी द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 48 है। महिला संत अंडाल किसकी उपासिका थी? शिव की, दुर्गा की, विष्णु की, प्रकृति की। 48 का क्या हो जाएगा मेरे बच्चे? तो सी हो जाएगा, यानी कि विष्णु की। किनकी? विष्णु की। क्वेश्चन नंबर 49 है। कबीर का जन्म कहाँ हुआ था? काशी, इलाहाबाद, लखनऊ, दिल्ली। 49 का क्या हो जाएगा? यानी कि काशी, वाराणसी में, है ना। काशी में हुआ था, काशी वाराणसी में कबीर का जन्म हुआ था। ए द राइट आंसर। क्वेश्चन 50 है। खालसा पंथ की स्थापना किसने की थी? गुरु नानक देव जी, गुरु अर्जुन देव जी। इसके बाद है गुरु गोविंद सिंह, गुरु तेज बहादुर। 50 का क्या होगा? बताइए 50 क्या होगा? तो गुरु गोविंद सिंह। सी द राइट आंसर। क्वेश्चन 51 है। चैतन्य महाप्रभु ने किसकी आराधना की? राम की, कृष्ण की, विष्णु की, शिव की। इसके बाद आपको मैथिली का मॉडल सेट का आंसर की लेकर के आऊँगा, यानी कि कल जो है आपको मैथिली का आंसर की मिलने वाला है, यानी कि हिस्ट्री के बाद मैथिली का आंसर की मिलेगा। इसलिए आप लोग अगर चैनल पर पहले बार जुड़े हैं, चैनल सब्सक्राइब कर ले, ठीक है। और एक ग्रुप बनने वाला है जिसको आप लोगों को फ्री में आपको मैथिली का नोट्स मिलेगा।
जो चैनल सब्सक्राइब करेंगे उनको ही मिलेगा, ठीक है ना। आपको यानी कि 1 तारीख को मैथिली का नोट्स प्रोवाइड किया जाएगा। चैतन्य महाप्रभु ने किसकी आराधना की? राम की, कृष्ण की, विष्णु की, शिव की। 51 क्या हो जाएगा प्यारे बच्चे? तो भगवान श्री कृष्ण की आराधना किया था कौन? चैतन्य महाप्रभु जी। क्वेश्चन नंबर 52 है, महाराष्ट्र में भक्ति आंदोलन के प्रवर्तक कौन थे? महाराष्ट्र में भक्ति आंदोलन के प्रवर्तक कौन थे? नामदेव, तुकाराम, रामदास, ज्ञानेश्वर। तो 52 क्या हो जाएगा आपका? डी यानी कि ज्ञानेश्वर, डी द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 53 है, चिश्ती सिलसिला के प्रवर्तक ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह कहाँ है? दिल्ली, आगरा, अजमेर, फतेहपुर सीकरी। तो 53 का क्या हो जाएगा आपका? सी यानी कि अजमेर में, सी द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 54 है, तहकीक ए हिंद पुस्तक किसने लिखी? अल-बिरूनी, इब्न बतूता, मेगास्थनीज, अब्दुल रज़ाक। तो 54 का आंसर क्या हो जाएगा? तो 54 का जो आंसर हो जाएगा आपका प्यारे बच्चे क्या हो जाएगा? फटाफट आप लोग कमेंट करके बताएंगे इसका आंसर क्या है, यानी कि अल-बिरूनी। क्या होगा? अल-बिरूनी। क्वेश्चन नंबर 55 है, विदेशी यात्री टैवर्नियर पेशे से क्या थे? चिकित्सक थे, संगीतकार थे, जौहरी थे, घोड़े का व्यापारी थे। तो 55 का आपका हो जाएगा यानी कि घोड़े का व्यापारी, डी द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 56 है, यूनानी शासक सेल्यूकस का राजदूत कौन था? यूनानी शासक सेल्यूकस का राजदूत कौन था? इसमें से बताना है आपको। मेगास्थनीज, फाहियान, हैंशोंग, अल-बिरूनी। तो 56 का प्यारे बच्चे आंसर हो जाएगा आपका ए यानी कि मेगास्थनीज, यानी कि ए द राइट आंसर। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 57 की ओर। मार्को पोलो किस राष्ट्र का निवासी था? मार्को पोलो कहाँ के निवासी थे? 57 का बताना है आपका आंसर। इटली के, चीन के, मोरक्को के, ईरान के। तो 57 का हो जाएगा आपको बता चुके हैं, पढ़ाए भी हैं, यानी कि ये जो थे कहाँ के? इटली के थे, है ना। हिंदुस्तान कब आए थे ये पता है ना आप लोगों को? 1200 कितना में आए थे? 88 में। कब तक रहे थे? 1200। फटाफट कमेंट करेंगे, बताएंगे। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 58। अल-बिरूनी ने अपनी पुस्तक किताब उल हिंद किस भाषा में लिखी है? अंग्रेजी में, फारसी में, हिंदी में, अरबी में। तो 58 का द राइट आंसर डी यानी कि अरबी में। क्वेश्चन नंबर 59 है, इब्न बतूता को दिल्ली का काजी किसने नियुक्त किया? बलबन, मोहम्मद बिन तुगलक, इल्तुतमिश, अलाउद्दीन खिलजी, यानी खिलजी होगा। तो 59 का द राइट आंसर आपका हो जाएगा बी यानी कि मोहम्मद बिन तुगलक, बी द राइट आंसर। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 60 की और। क्वेश्चन नंबर 60 कहता है, जीन बैप्टिस्ट टैवर्नियर ने भारत की यात्रा कितनी बार की थी? 2 बार, 3 बार, 4 बार, 6 बार। तो 60 का द राइट आंसर हो जाएगा आपका यानी कि डी 6 बार। क्वेश्चन में चलते हैं 61 की ओर। किस गवर्नर जनरल ने हड़प नीति अपनाई थी? वारेन हेस्टिंग्स, विलियम बेंटिंग, लॉर्ड वेलेस्ली, लॉर्ड डलहौजी। बहुत आसान सा क्वेश्चन है, सबको पता होगा। ये डलहौजी जो है ना हड़प नीति अपनाया था। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 62 की ओर। क्वेश्चन 62 कहते हैं, बंगाल में अस्थायी बंदोबस्त कब लागू किया गया था? 1790, 1793, 1798, 1805। 62 का क्या हो जाएगा? 1793 यानी कि बी ड आपका बी आंसर हो जाएगा सही, यानी कि 1793। बंगाल में अस्थायी बंदोबस्त कब लागू हुआ था? 1793 में लागू हुआ था। कब? 1793, है ना। चलते क्वेश्चन नंबर 63 की ओर। दमिन इको क्या था? भूभाग था क्या? उपाधि था? तलवार था? अरे क्या था भाई? आप लोग बता दीजिए फटाफट कमेंट करके, क्या होगा इसका? दमिन इको क्या था? बहुत आसान सा क्वेश्चन है, ये जो है भूभाग था। क्या था? भूभाग। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 44 की ओर। दक्कन दंगा आयोग कब गठित हुआ था? आपके सामने 4 ऑप्शन है, 1875, 1880, 1885। इनमें से कोई नहीं। क्या हो जाएगा 64 का? तो 1875 ए द राइट आंसर। चलते हैं क्वेश्चन 65 की ओर। क्वेश्चन 65 कहते हैं, फ्रांसिस बुकानन के विवरण किस जनजाति से संबंधित हैं? गौर, संस्थाल, कोल, हमार। बताएंगे। फ्रांसिस बुकानन के विवरण किस जनजाति से संबंधित हैं? 65 का क्या हो जाएगा प्यारे बच्चे? फटाफट कमेंट करेंगे, इसका आंसर बताएंगे क्या होगा। तो हो जाएगा आपको संस्थाल, बी द राइट आंसर। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 66 की ओर। कॉर्नवालिस कोड कब बनाया गया था? 1775 ईस्वी में, 1793 में, 1797, 1805। तो 66 का आंसर क्या हो जाएगा? फटाफट कमेंट करेंगे, इसका आंसर क्या है? सही है तो 1793 बी द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 67 है, संस्थाल विद्रोह कब हुआ था? 1832, 1841, 1851, 1855। तो 67 का हो जाएगा आंसर आपका डी यानी 1855। क्वेश्चन नंबर
67 हो गया, 68 पे चलते हैं, 68। बुद्धो भगत ने किस विद्रोह का नेतृत्व किया? खांसी विद्रोह, भील विद्रोह, संस्थाल विद्रोह, कोल विद्रोह। 68 का आंसर क्या हो जाएगा आपको? बहुत आसान है, बुद्धो भगत ने किस विद्रोह का नेतृत्व किया था? तो डी यानी कि कोल विद्रोह। बहुत आसान सा क्वेश्चन है, कोल विद्रोह होगा इसका आंसर। चलते हैं 69 पे। दिल्ली से 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? बहुत आसान सा क्वेश्चन है, 1857 से क्रांति से जुड़ा हुआ एक क्वेश्चन है। दिल्ली से 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? बहादुर शाह जफर, नाना साहेब, लियाकत अली, शेख रमजान। तो क्या हो जाएगा आपका? बहादुर शाह जफर हो जाएगा, है ना। कौन क्या था? बहादुर शाह जफर। और जगदीशपुर से कौन क्या था? बिहार के जगदीशपुर सारा जिला के, तो वीर कुंवर सिंह। क्वेश्चन नंबर 70 है, पीर अली ने 1857 के विद्रोह में कहाँ का कमान संभाला था? जो पीर अली जो है 1857 का जो क्रांति हुआ था, ये जो है कहाँ से नेतृत्व कर रहे थे? कानपुर से, अवध से, जगदीशपुर से कि पटना से? बहुत आसान सा है क्वेश्चन है, ये जो है आपको पटना से कर रहे थे। कहाँ से? पटना से। चलिए क्वेश्चन चलते हैं 71 पे। बहादुर शाह जफर को अंग्रेजों ने कहाँ निर्वासित कर दिया था? सिंगापुर में, लंदन में, वेनिस में, रंगून में। 71 का क्या हो जाएगा आपको? रंगून में। कहाँ पे? रंगून में। क्वेश्चन नंबर 72 है, रानी लक्ष्मीबाई की मृत्यु कहाँ हुई थी? झांसी, मेरठ, ग्वालियर, लखनऊ। बताएंगे बहुत। हाँ, देखिए क्वेश्चन जो है बार बार पूछा जाता है, रानी लक्ष्मीबाई की मृत्यु कहाँ हुई थी? बताइएगा आप लोग कमेंट करके। इसका आंसर सही क्या होने वाले प्यारे बच्चे? झांसी, मेरठ, ग्वालियर, लखनऊ। 72 का क्या हो जाएगा? तो आपको हो जाएगा सी, यानी कि ग्वालियर में इनकी मृत्यु हो गई थी। क्वेश्चन नंबर 73 है, 1857 के विद्रोह की पूर्व निर्धारित तिथि क्या थी? यानी कि 1857 का जो विद्रोह हुआ था, पहले से निर्धारित तिथि क्या थी? बताएंगे। यानी कि बताइएगा इसका आंसर क्या हो जाने वाला है? यानी कि 1857 के जो विद्रोह की जो पूर्व निर्धारित तिथि क्या थी? 73 का 10 मई 1857। 10 ए में है 10 मई 1857, बी में है 11 मई 1857, सी में है 31 मई 1857, डी में है इनमें से कोई नहीं। बताइएगा इसका आंसर क्या हो जाएगा प्यारे बच्चे? 1857 की विद्रोह की पूर्व निर्धारित तिथि, यानी कि पहले से पूरा प्लानिंग क्या था, कितने यानी किस तारीख को ये विद्रोह प्रारंभ किया जाना था। देखिए इसकी जो निर्धारित तिथि थी आपको 21 मई थी। क्या थी? 21 मई। परंतु ये प्रारंभ कब हो गया? आपको 10 मई को ही प्रारंभ हो गया। यहाँ पे 21 मई नहीं दिया हुआ, इसलिए 73 का क्या हो जाएगा आपको? डी, यानी इनमें से कोई नहीं। याद रखेंगे 1857 के विद्रोह की जो पूर्व निर्धारित तिथि थी 21 मई 1857, परंतु उस डेट में निर्धारित यानी कि नहीं होकर के पहले ही यानी कि 10 मई को प्रारंभ हो गया था। इसलिए 73 का आंसर हो जाएगा आपका डी होगा। क्या होगा? 73 का डी। क्वेश्चन नंबर 74 है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, सबको पता होगा। 1885 में, है नहीं? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किया गया था 1885। ए द राइट आंसर, है ना। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 75 की ओर। 1857 क्रांति के समय इंग्लैंड का प्रधानमंत्री कौन था? बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है प्यारे बच्चे, आप लोग कमेंट करके बताएंगे जिसका आंसर क्या होगा 75 का। देखिए इसका आंसर जो है पार्म स्टर्न हो जाएगा, यानी कि डी द राइट आंसर। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 76 पे। लक्ष्मीबाई के पति का नाम क्या था? गंगाधर राव, दामोदर राव, आनंद राव। बताएंगे। मोरोपंत। 76 का क्या हो जाएगा? गंगाधर, यानी कि इनके पति का नाम पूछ रहा है ना। दामोदर राव उनके पुत्र थे ना। बी क्यों मारे आप लोग? इसका आंसर जो हो जाएगा आपका ए हो जाएगा, यानी कि गंगाधर राव। ए द राइट आंसर। पुत्र को पति मत बना। देखो चलते हैं क्वेश्चन 77 पे। जॉर्ज पंचम और उनकी पत्नी के स्वागत के लिए बनाए गए भवन का नाम क्या था? गेटवे ऑफ इंडिया, इंडिया गेट, विक्टोरिया टर्मिनल। बताएंगे। बहुत आसान सा क्वेश्चन है। जॉर्ज पंचम और उनकी पत्नी के स्वागत के लिए हमारे देश में जो भवन बनाया गया था उसका नाम क्या है?
आप सबको पता है, यानी कि जॉर्ज पंचम जो जब हमारे देश आ रहे थे तो समुद्र के किनारे इनके स्वागत के लिए एक गेट बनवाया गया जिसका नाम था गेटवे ऑफ इंडिया। कब बनवाया गया था? तो 1911 में। कहाँ पे है ये? तो मुंबई में, है ना। याद रखेंगे, जॉर्ज पंचम और उनकी पत्नी के स्वागत के लिए हमारे देश में जो बनवाए गए थे भवन नहीं है, एक गेट है आपको मुंबई यानी समुद्र के किनारे ताज होटल के जस्ट बगल में है। उसका नाम क्या है? गेटवे ऑफ इंडिया। उनके स्वागत के लिए बनवाया गया था। कब बनवाया गया था? तो 1911 में बनवाया गया था। कहाँ है ये? तो मुंबई में है। और इंडिया गेट कहाँ है? दिल्ली में है। इसको कब बनवाया गया था? तो 1931 में। कब? 1931 में। और ये कब? 1911 में। यानी गेटवे ऑफ इंडिया 1911 में, इंडिया गेट 1931 में। ये कहाँ है? इंडिया गेट दिल्ली में, और गेटवे ऑफ इंडिया कहाँ है? तो आपको मुंबई में है। ठीक है, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 78 पे। कैप्टन हॉकिंस किस मुगल शासक के दरबार में आया था? हुमायूं, शाहजहां, औरंगजेब, जहांगीर। तो 78 का द राइट आंसर हो जाएगा आपका डी, जहांगीर। चलते हैं 79 पे। क्वेश्चन नंबर 79 कहता है रेगुलेटिंग एक्ट किस वर्ष पारित हुआ था? 1773 में, 1774 में, 1803 में, 1858 में। तो 79 का द राइट आंसर हो जाएगा 1773, यानी ए द राइट आंसर हो जाएगा आपका। 80 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन 80 कहता है भारत की राजधानी कलकत्ता से दिल्ली कब स्थानांतरित की गई थी? 80 का आंसर यानी क्वेश्चन है, यानी कि हमारे जो राजधानी था अभी वर्तमान में नई दिल्ली है ना, इससे पहले कोलकाता था, है ना। परंतु कोलकाता से दिल्ली कब गए वो आपको बताना है। आपके सामने 4 ऑप्शन है, 1896, 1902, 1911, 1919। तो 80 का क्या हो जाएगा आपका सी, यानी कि 1911। कब? 1911, जिस समय गेटवे ऑफ इंडिया का निर्माण किया गया था, है ना। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 81 की ओर। विक्टोरिया टर्मिनल किस स्थापत्य शैली का उदाहरण है? नवग्रांथिक, इंडो सार्वसैनिक, नवशास्त्री, इनमें से कोई नहीं। तो 81 क्या हो जाएगा आपका ए, यानी कि नवग्रांथिक। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 82 की ओर। 1919 में गांधी जी ने किस आंदोलन का नेतृत्व किया था? असहयोग आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन, खिलाफत आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन। बहुत आसान सा क्वेश्चन है। 82 नंबर का आप लोग फटाफट कमेंट करके बता देंगे। जो 1919 में गांधी जी ने किस आंदोलन का नेतृत्व किया था? तो सी द राइट आंसर, यानी खिलाफत आंदोलन। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 83 की ओर। फटाफट इसका कमेंट करके आप लोग बता देंगे। जो 83 का आंसर क्या होने वाला है? महात्मा गांधी का मूल पेशा क्या था, यानी कि मूल रूप से करते क्या थे, है नहीं, किसकी पढ़ाई किए हुए थे? आप सबको पता है महात्मा गांधी का मूल पेशा क्या था। क्या वो चिकित्सक यानी कि डॉक्टर थे क्या? ये नेता थे शुरुआत में? नहीं। वकील थे, शिक्षक थे? बहुत आसान सा है, जानेंगे। ये शुरुआत में क्या थे? वकील थे, है ना। वकालत की पढ़ाई करने के लिए कहाँ गए थे? याद है? फटाफट आप लोग कमेंट करके बताएंगे। शुरुआत में क्या थे ये? वकील। क्वेश्चन नंबर 84 है गांधी जी ने अपनी उच्च शिक्षा कहाँ से प्राप्त किया? लंदन से, साउथ अफ्रीका से, कलकत्ता से, मुंबई से। तो 84 क्या हो जाएगा आपका ए, यानी कि लंदन से। कहाँ से? लंदन से इन्होंने उच्च शिक्षा प्राप्त किया था। कौन? महात्मा गांधी जी, है ना। इसके बाद हमारे देश वापस कब आए? 1915 में आए। और पहला आंदोलन इनकी कहाँ से थी? तो बिहार के चंपारण जिला से। कब थी? तो 1917 में हुआ था इनका पहला सत्याग्रह। कहाँ से? चंपारण की धरती से, है ना। किन क्या वाहन पे आया था? तो राजकुमार शुक्ल क्या वाहन पे आया था। क्यों आया था? याद है ना आप लोगों को? क्योंकि यहाँ किसानों के साथ अंग्रेज बहुत ही ज़्यादा अत्याचार करते थे, जबरन इन लोगों से नील की खेती करवाते थे, है नहीं। तो किसानों की समस्या को सुनने के लिए महात्मा गांधी 1917 में राजकुमार शुक्ल के आह्वान पर कहाँ आए थे? तो बिहार की धरती, हमारे बिहार की धरती चंपारण आए थे, है ना। यानी इनकी पहला सत्याग्रह यही था, चंपारण सत्याग्रह। चलते हैं क्वेश्चन 85 की ओर। साइमन कमीशन भारत कब आया था? याद है? बहुत आसान सा क्वेश्चन है। साइमन कमीशन कब आया था हमारे हिंदुस्तान? 1925 में, 1928 में, 1932 में, 1935 में। बताएंगे। 85 का आंसर क्या हो जाएगा? तो 1928 में ये साइमन कमीशन हमारे हिंदुस्तान आए थे, है ना। और इसमें हमारे देश के एक भी सदस्य नहीं था, याद है ना। तब ना नारा लगा था साइमन कमीशन वापस जाओ, क्या? क्योंकि इसके सदस्य में हमारे देश के एक भी नेता नहीं शामिल था। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 86। महात्मा गांधी ने भारत में अपना पहला आंदोलन 86 नंबर क्वेश्चन है। महात्मा गांधी ने भारत में अपना पहला आंदोलन कहाँ से शुरू किया? अभी हम बता रहे थे आप लोगों को, महात्मा गांधी जो हैं दक्षिण अफ्रीका से 1915 में वापस आया था। कब? 1915 में, है ना। इसके बाद अपने गुरु गोपाल कृष्ण गोखले से मिलते हैं। इसके बाद इनके गुरु जो हैं कहते हैं पहले हिंदुस्तान की जो है ना स्थिति के बारे में तुम देखो, इसके लिए तुमको क्या करना पड़ेगा? हिंदुस्तान भ्रमण करना पड़ेगा, हिंदुस्तान की जो स्थिति है उसको देखना पड़ेगा, है ना। इसके बाद जो है महात्मा गांधी धीरे धीरे राजनीतिक में सक्रिय हो जाते हैं और हमारे बिहार के धरती चंपारण सबसे पहले बार आते हैं, यानी कि सत्याग्रह करने के लिए, यानी कि चंपारण सत्याग्रह करने के लिए। यहाँ के जो राजकुमार शुक्ल थे उनके आह्वान पे कब
1917 में हमारे बिहार के धरती ये चंपारण आए थे, है ना। तो महात्मा गांधी ने भारत में अपना पहला आंदोलन बिहार के इसी धरती यानी कि चंपारण आए थे। याद रखेंगे, बहुत आसान से क्वेश्चन है, बी द राइट आंसर। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 87 क्वेश्चन कहता है दांडी किस राज्य में। बहुत आसान सा क्वेश्चन है। दांडी यात्रा गांधी जी ने कहाँ शुरू किया था, बहुत आप सबको पता है, बहुत आसान सा क्वेश्चन है। दांडी किस राज्य में है, सबको पता है। ये दांडी जो है आपको गुजरात राज्य में, कहाँ पे, गुजरात, ठीक, जहाँ से महात्मा गांधी स्वयं थे। आपके सामने एक क्वेश्चन नंबर यानी कि ये जो है बहुत इंपॉर्टेंट और आसान सा। महात्मा गांधी के बचपन का नाम क्या था। तनु तो नहीं था, मुनिया था क्या, केसर था, गोविंद था, नहीं ये भी नहीं था, तो क्या हो जाएगा, यानी कि मुनिया इनके बचपन का नाम था। 88 का बी द राइट आंसर। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 89। सर की उपाधि किसने लौटाई थी। सर की उपाधि किसने लौटाई थी। महात्मा गांधी, बाल गंगाधर तिलक, रविन्द्रनाथ टैगोर, जवाहरलाल नेहरू। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सर की उपाधि किसने लौटा दिया था, तो रविन्द्रनाथ टैगोर ने लौटा दिया था। कब, याद है ना, यानी कि काला कानून के खिलाफ इन्होंने 1919 में जो जालियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था, इसके बाद, और जो काला कानून जो था बिना किसी केस के, है ना, बिना कोई भी वजह हो आपको जबरन जेल में ठूस दिया जाता था और आपके ऊपर कानूनी कार्रवाई करके आप, है ना, फांसी पर या मृत्युदंड उनको दिया जाता था। इसके बाद जो है ध्यान, इनको जो लगा ये काला कानून जो है किनकी है, अंग्रेज़ों की है, इनके खिलाफ इन्होंने क्या किया था, इन्होंने जो इन्हें दिया गया था सर की उपाधि, इसको इन्होंने वापस कर दिया था। कौन, रविन्द्रनाथ टैगोर। क्वेश्चन नंबर 90 है, भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ था। बहुत आसान से क्वेश्चन है, भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ था। 1920, 30, 42, 47 से। तो भारत छोड़ो आंदोलन जो हुआ था आपको 1942, यानी कि सीधा राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 91 पे, माउंटबेटन योजना कब प्रस्तुत की गई। 91, माउंटबेटन योजना कब प्रस्तुत की गई थी। ऑप्शन ए में है 3 जून 1947, बी में है 26 जनवरी 1947, सी में है 15 अगस्त 1947 और डी में है 20 अगस्त 1947। तो जानेंगे 91 का आपका राइट आंसर हो जाएगा आपका 3 जून 1947। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 92 की और। क्वेश्चन नंबर 92 है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक कौन थे। बहुत ही आंसर ये सटीक और सही भी है, यानी कि इसको आप अच्छा से याद कर ले, क्योंकि ये क्वेश्चन आपको अभी से लेकर के जब कंपटीशन की तैयारी करेंगे तब तक आपको ये क्वेश्चन आपको पीछा छोड़ने वाला नहीं है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक कौन थे। ए में है ए.ओ. ह्यूम, राजगोपालचारी, एनी बेसेंट, विजय लक्ष्मी पंडित। बताएंगे इसका आंसर क्या हो जाएगा प्यारे बच्चे, 92 का। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक कौन थे, तो ए.ओ. ह्यूम, यानी कि एलन ओक्टा ह्यूम ए द राइट आंसर। चलते क्वेश्चन नंबर 93 पर, सुभाष चंद्र बोस ने कहाँ पर आज़ाद हिंद फौज का गठन किया। सबको पता है, बहुत आसान सा क्वेश्चन है, मलाया, वर्मा, थाईलैंड, सिंगापुर। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 93 का, यानी कि सिंगापुर में। 93 का डी द राइट आंसर। क्वेश्चन चलते हैं 94, पाकिस्तान ने अपना प्रथम स्वाधीनता दिवस कब मनाया था। यानी कि हम लोग जो है 15 अगस्त को मनाते हैं और 15 अगस्त 1947 को प्रथम स्वाधीनता दिवस मनाए थे ना, परंतु पाकिस्तान जो है हमसे एक दिन पहले यानी कि 14 अगस्त 1947 को प्रथम स्वाधीनता दिवस मनाए थे। यानी कि हिंदुस्तान से एक दिन पहले पाकिस्तान आज़ाद हो गया था। हमारा देश जो है 15 अगस्त 1947 को आज़ाद हुआ था, वही पाकिस्तान एक दिन पहले यानी कि 14 अगस्त 1947 को आज़ाद हुआ था। इसलिए पाकिस्तान जो है अपना प्रथम स्वाधीनता दिवस कब मनाते हैं, तो 14 अगस्त 1947 को मनाते हैं। क्वेश्चन नंबर 95 है, गांधी जी को गोली कहाँ मारी गई थी, यानी कि स्थान बताना है। महात्मा गांधी को, बापू को 1948 में जो गोली मार दिया गया था, किनके माध्यम से, किसने मारा था, तो नाथूराम गोडसे ने मारा था। कहाँ मारा गया, तो स्थान बताना है। देखो बिरला भवन, बिरला भवन कहाँ पे है, तो नई दिल्ली में है। सीधा राइट आंसर। 95 क्या हो जाएगा आपका सी, है नहीं, 95 क्या हो जाएगा सीधा राइट आंसर। यानी कि गांधी जी को गोली मारी गई थी नई दिल्ली में और स्थान था बिरला भवन। कब मारा गया था, तो 1948। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 96। स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे। बहुत आसान सा क्वेश्चन है, सबको पता है। स्वतंत्र भारत जब हमारा देश आज़ाद हुआ था तो पहला राष्ट्रपति कौन बने थे। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर बने थे क्या, नहीं बने थे। गांधी जी नहीं बने थे। सरदार वल्लभ भाई पटेल भी नहीं बने थे। तो कौन बने थे भाई, तो बने थे आपको डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जो बिहार के ही थे। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हमारे देश के प्रथम राष्ट्रपति हुए। और वर्तमान में कौन है, वर्तमान आपको द्रौपदी मुर्मू हैं। क्वेश्चन चलते हैं 97।
भारतीय संविधान कब लागू किया गया था? सबको पता है हमारा संविधान जो है 26 नवंबर 1949 को बनकर तैयार हो गया था, परंतु उस दिन लागू नहीं किया गया था। और लागू क्यों नहीं किया गया था ये भी आप लोगों को पता है, क्योंकि कांग्रेसियों ने पहला स्वाधीनता दिवस 26 जनवरी 1931 को मनाया था, है ना। उसी को याद करने के लिए हमारा संविधान जो है जानेंगे, हमारा जब संविधान जब बनकर तैयार हुआ 26 नवंबर 1949 को, उस दिन लागू नहीं हुआ था। तो लागू कब हुआ था प्यारे बच्चे? तो लागू हुआ था आपको 26 नवंबर 1950, 26 नवंबर 1950। और अगर आपसे पूछा जाएगा भारतीय संविधान कब बनकर तैयार हो गया था या कब अंगीकृत हुआ था, तो क्या होता? तब होता ए होता। परंतु पूछा क्या गया है, भारतीय संविधान कब लागू किया गया? तो 26 ये नवंबर है। ओहो, इसका आंसर आपको होगा यानी कि 26 डी होगा आंसर सही। यहाँ पे नवंबर मिस्टेक हो गया, याद रखेंगे अच्छा से। हमारा संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था और बनकर तैयार कब हुआ था? बनकर तैयार हुआ था 26 नवंबर 1949। ठीक है, तो 97 का आंसर हो जाएगा क्या? डी हो जाएगा। क्या होगा? डी होगा। एक बड़की हो गया गोल गोल, डी। ठीक, चलते हैं 98। पाकिस्तान का पहला प्रधानमंत्री कौन था? मोहम्मद अली जिन्ना थे क्या? इकबाल अहमद थे? मौलाना आज़ाद थे? कौन थे? पाकिस्तान का पहला प्रधानमंत्री बहुत है नहीं, सबको पता है ना। जिन्ना साहब तो नहीं थे, इकबाल अहमद तो नहीं थे, मौलाना आज़ाद नहीं थे। कौन थे बताएंगे? इसमें से क्या हो जाएगा? इसमें से कोई नहीं है तो क्या है? आप लोग फटाफट कमेंट करके बता दीजिए इसका आंसर क्या है। देखते हैं आप लोग कितने देर में इसका आंसर बताते हैं। तो हम कमेंट में तो बता ही दे रहे हैं इसका आंसर क्या होगा। सो चलिए 99। जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया? जवाहरलाल नेहरू, लाल बहादुर शास्त्री, भगत सिंह, स्वामी दयानंद सरस्वती। तो 99 क्या हो जाएगा आपका? लाल बहादुर शास्त्री। अंतिम क्वेश्चन 100 नंबर क्वेश्चन है, हमारे राष्ट्रगान के रचयिता कौन है? मोहम्मद इकबाल, बंकिम चंद्र चटर्जी, रविन्द्रनाथ टैगोर, राम प्रसाद बिस्मिल। तो 100 क्या हो जाएगा आपका? रविन्द्रनाथ टैगोर, सीधा राइट आंसर। यानी कि आपका 100 का 100 क्वेश्चन हो गया। इसके बाद ये जो है आपका लघुत्तरीय क्वेश्चन है। देखिए इसको थोड़ा देख लीजिए, आप लोग सिलेबस देख लीजिए लघुत्तरीय क्वेश्चन कितना आने वाला है। यानी कि प्रश्न संख्या 1 से 30 तक लघुत्तरीय प्रश्न है, यानी कि आपको 30 लघुत्तरीय प्रश्न देगा। कितना? 30। और आपको बनाना कितना है? मात्र 15। ठीक है, तो क्वेश्चन कितना आसान है। उत्खनन से आप क्या समझते हैं? हड़प्पा लिपि के बारे में आप क्या जानते हैं? वेद कितने हैं? उनके नाम लिखो। अशोक के अभिलेख कहाँ प्राप्त हैं? उनके किन स्थानों से प्राप्त हैं? उनके नाम लिखो। 16 महाजन पदों में से कम 4 गो महाजन पद के बारे में आपको लिखना है। फायान कौन थे? ऐसे 30 क्वेश्चन है। ठीक है, आसान सा। इसके बाद आपको हो जाता है दीर्घोत्तरीय क्वेश्चन। दीर्घोत्तरीय यानी कि आपको 31 से लेकर 38 तक यानी कि 8 क्वेश्चन दीर्घोत्तरीय हैं, यानी कि 5-5 नंबर का है। तो ये 8 जो है इसमें से आपको मात्र 4 कहीं कोई भी, अगर आपको मान चलिए 31 का आता है तो 31 बना लीजिए, यानी कि हड़प्पा का पतन लिख लीजिए। अगर वो नहीं आता है तो कोई और बना दीजिए। जो आता है आपको 4 गो क्वेश्चन अटेम्प्ट मात्र करना है। इस प्रकार मैंने आपको 1 से लेकर के 100 तक पूरा क्वेश्चन सही से करवा दिया। इसी प्रकार से मैं आपको कल मैथिली का, इसके बाद जितने भी आर्ट्स का विषय का जो भी मॉडल पेपर हैं सब आपको एक दिन में करवा दूंगा। इसलिए अगर आप लोग चैनल में पहले बार जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर दिए, बेल आइकन को भी क्लिक कर लेंगे, जिससे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलता रहे। ठीक है, तो वीडियो को यहीं पे हम रोकते हैं। जय हिंद।